जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए सवालों के साथ। हमारे साथ है डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, भारत के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एसटीपीआई राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आज हम बात करेंगे भारत में चर्चित मुद्दे की, बाबरी मस्जिद की तामीरी काम के बारे में, जो बंगाल के अंदर हो रहा है, मुर्शिदाबाद में। उस मुर्शिदाबाद के अंदर किन कारणों की वजह से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और जो सोशल मीडिया पे इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ तक कि मीडिया भी इसको प्रमोट कर रहा है, आखिर क्यों? तो डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम आपसे कुछ सवाल करें? आदाब। जी जी। हुमायूं कबीर आखिर मुर्शिदाबाद में ही बाबरी मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं? बहुत पेचीदा सवाल है। देखिए, सवाल ये है जी कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हुमायूं कबीर की पॉलिटिकली पृष्ठभूमि क्या है। जी मुस्लिम कम्युनिटी में उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है जी। ना। हुमायूं कबीर वो आदमी है जो 2019 में बीजेपी के टिकट से इसी मुर्शिदाबाद से जो है वो लोकसभा का चुनाव जीता। जी। ठीक, मतलब पहले उन्होंने 2019 में बीजेपी पार्टी में थे। बीजेपी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अगर चुनाव लड़ा है तो बीजेपी पार्टी में वो शामिल थे। शामिल था, जी जी है ना। ये तथ्य उपलब्ध है। जी जी जी। अब अगर मान लीजिए हुमायूं कबीर जो है वो मुसलमानों का हमदर्द होता, हम्म तो हुमायूं कबीर ने आज तक तो कभी बाबरी मस्जिद पे नहीं बोला। हम्म बाबरी मस्जिद की शहादत तो 92 में हुई। जी उसके बाद से बाबरी मस्जिद के फेवर में उसका एक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। जी। अगर वो मुसलमानों का हमदर्द है तो अगर मान लीजिए उसको मस्जिद बनानी थी, जी है ना, तो मुर्शिदाबाद में ही क्यों? जी भाई, जब सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जी तो बाबरी मस्जिद के लिए जो है वो यूपी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आप इनको जमीन दीजिए अलग। अलग। यूपी सरकार ने जमीन भी दे दी। और बाबरी मस्जिद की जमीन यूपी में ही है। यूपी में ही है, जी, है ना। और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये कहा कि आप वहां बाबरी मस्जिद की तामीर करवाइए। ये अलग बात है कि यूपी गवर्नमेंट जो है उसके नक्शे पास करने में कई सारी कानूनी अड़चने डाल रही है। जी। तो अगर मान लीजिए हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी थी और बाबरी मस्जिद ही बनानी थी, तो वो यूपी के सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से राब्ता कायम करता जी। और ये कहता है कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, है ना, क्योंकि बड़े बड़े दावे कर रहा है कि भाई मैं 300 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, 300 करोड़ रुपए चंदा, करोड़ों रुपए का तो चंदा के लिए चंदा कर रहा है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी दी यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को। जी। तो हुमायूं कबीर को जाना चाहिए था वहां, जी, है ना। लेकिन हुमायूं कबीर वहां तो नहीं गया। हुमायूं कबीर कहां गया? मुर्शिदाबाद में। चूंकि मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल में है। बंगाल में कुछ महीनों बाद चुनाव होना है जी। और चुनाव जब होना है तो वहां जो है वो बाबरी मस्जिद के जरिए जो है वो हिंदू मुस्लिम की सियासत करनी है, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कर रहा है। जी जी। मीडिया जिस हिसाब से हुमायूं कबीर को प्रमोट कर रहा है ना, उस हिसाब से समाज में डिवाइडेशन बढ़ रहा है। तो दरअसल हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी का एक मोहरा है, एक दलाल है, जिसे बीजेपी वहां ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। आप खुल के कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है? एजेंट है, बीजेपी का दलाल है। उसके जरिए वो चाहते हैं कि चूंकि बाबरी मस्जिद मुसलमानों का एक इमोशनल इशू है, तो बीजेपी का खेल ये है कि हुमायूं कबीर ने ऐलान भी कर दिया है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना के और वहां बंगाल में जितनी भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन पे उम्मीदवार उतारेगा। तो मतलब वो बीजेपी का रास्ता आसान करेंगे। तो हुमायूं कबीर के जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो कुछ 2-4-5% वोट तो काट ले मुसलमानों के जी, और काउंटर में हिंदुओं का पोलराइजेशन कर दे जी, क्योंकि वो वर्तमान में टीएमसी का एमएलए था। जी जी। जैसे ही उसने जो है ये बाबरी मस्जिद का सोसा छोड़ा तो ममता बनर्जी इसको चीज को समझ गई और समझ गई तो उसने तुरंत जो है उसको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। वो
वो इस एजेंडे को समझ गई। तो अब मुसलमानों को इस एजेंडे को समझना है कि हुमायूं कबीर जो है दरअसल जो है वो नया मीर जाफर है। इसी मुर्शिदाबाद में 1857 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। हम्म, अगर मीर जाफर जो है वो गद्दारी करके अंग्रेजों से नहीं मिलता तो जो भारत 200 साल तक अंग्रेजों का जो गुलाम हुआ हम्म, वो नहीं होता। जी। इसी प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का गुलाम हुआ भारत, और अंग्रेजों का गुलाम बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल था गद्दार मीर जाफर का। तो ये हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पे एक नया मीर जाफर है जी। जो मुसलमानों को एक ऐसी नफरत की सियासत की आग में झोंक देना चाहता है जहां से मुसलमान जो है वो हिंदू मुस्लिम में बट जाए, आपसी भाईचारा खत्म हो जाए। लेकिन इस हुमायूं कबीर के एजेंडे को जो है वो हिंदुस्तान भारत का मुसलमान अच्छी तरह से समझ रहा है। हम्म, वो उसके जो चेहरे पे जो नकाब था वो उतर गया है कि यह दरअसल बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का एजेंट है, इसको मुसलमानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस हुमायूं कबीर का सीधे सीधे संबंध बंगाल चुनाव की वजह से ये सब चीजें एक तरीके से सामने लाई गई हैं। आप मतलब हुमायूं कबीर कभी मुसलमानों का हमदर्द था, है, या आगे रहेगा? न तो कभी था, जी। न कभी होगा, हाँ। न है। ये एक अपॉर्चुनिस्ट किस्म का पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन है, जी। मफाद परस्त आदमी जी। है। हाँ, जैसा बीजेपी चुनाव में हथकंडे अख्तियार करती है वोटों के डिवाइडेशन के लिए, वैसे ही हुमायूं कबीर एक मोहरा है। उसने जो है एक मुसलमानों के इमोशन से जुड़ा हुआ इशू पकड़ लिया है जी। ना, और बड़े जोर शोर से कहीं से ईंटें मंगवा रहा है और सोशल मीडिया पे ऐसा मैसेजिंग कर रहा है। भाई पिछले 11-12 साल से देश के मुसलमानों के साथ जो जो हुआ हम्म, वो किससे छुपा हुआ नहीं है। जी। किस किस्म से जो है वो मुसलमानों को हाशिए पे धकेला गया, हम्म, किसी भी मामले पे तो हुमायूं कबीर नहीं बोला। जी। अचानक जो है वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले ही हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद क्यों याद आई? हम्म, तो उसका एजेंडा जो है सबके समझ में आ रहा है, मुसलमानों के भी समझ में आ रहा है। अच्छा, इससे मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है बंगाल में? देखिए हुमायूं कबीर जो करना चाह रहा है, वो बाबरी मस्जिद का नाम लेके अपना पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहा है, या बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रहा है? इससे मुसलमानों को क्या नुकसान है, क्या फायदा है? इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखिए बताइए। यूं है कि जिस हिसाब से देश की सियासत चल रही है जी। उसमें वेस्ट बंगाल जो है वहां 25-26% मुसलमान है, और तमाम खामियों के बावजूद, इंडिया का लार्जेस्ट है ना, मुस्लिम वोट। तमाम खामियों के हाँ। बावजूद जी। वहां की जो तृणमूल पार्टी की जो सरकार है टीएमसी की, जी। जी। वो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ कर रही है, कर रहे। तमाम खामियों के बावजूद, तमाम खामियों के बावजूद। ऐसा नहीं कि खामियां नहीं है, खामियां हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, तो उसमें भी खामियां हैं। हम्म, और हमेशा से जो है वो अक्सरियत में मुसलमान कुछ सीटों को अगर छोड़ दो तो टीएमसी के साथ रहता है। हम्म, अब अगर मान लीजिए ये पोलराइजेशन हो जाता है, बंटवारा हिंदू और मुसलमान में हो जाता है, हम्म, और कुछ मुसलमानों के वोट काटने में हुमायूं कबीर कामयाब हो जाता है। अ, तो चूंकि बीजेपी जो है तमाम कोशिशों के बावजूद वेस्ट बंगाल में चुनाव जीत नहीं पा रही जी। है ना, तो अगर मान लीजिए बीजेपी वहां भी जो है वो जीतने में कामयाब हो जाती है, हम्म, क्या इलेक्शन का नतीजा रहेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कामयाब हो जाती है तो जो उत्तरी भारत की बीजेपी की सरकारों की पॉलिसीज है, चाहे वो यूपी को ले लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, किस तरीके से मुस्लिम्स को क्रेस किया जाता है ना। हम्म, कभी गाय के नाम पे, कभी जय श्री राम के नाम पे। तो फिर जो नई जो प्रयोगशाला होगी, हिंदुत्व की जो नई लेबोरेटरी होगी, बंगाल होगा। वो बंगाल होगी, क्योंकि बंगाल एक जमाने में पहले जो है वो लेबोरेटरी रहा है। एक जमाने में हिंदू महासभा का बड़ा वर्चस्व बंगाल में रहा है। तो वो जो नए सिरे से जो एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी होगी, बंगाल से टच में आसाम है। आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है
वो मुसलमानों से नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उसके यूपी के चीफ मिनिस्टर के बीच में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन ज्यादा मुसलमानों से ज्यादा नफरत करता है। तो अगर बंगाल में भी जो है वो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की लेबोरेटरी बनाने में कामयाब हो जाती है, तो ये पूरी बंगाल से लेके जो है आसाम तक की जो बेल्ट है, वहां का मुसलमान भी उन्हीं तमाम हालात से जूझता नजर आएगा जिन जो हालात जो है आज यूपी का मुसलमान जूझ रहा है, या गुजरात का मुसलमान जूझ रहा है, या मध्य प्रदेश का जूझ रहा है। वहां भी फिर खौफ ये है कि फिर वो जो आसाम में जो बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के घरों पे, ये कह के कि साहब ये अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं, या जैसे जो मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं आसाम में, ऐसी की ऐसी कहानी जो है वो बंगाल में भी हो सकती है। और उसका सीधा सीधा जिम्मेदार हुमायूं कबीर होगा। जिम्मेदार वो होगा, भुगतेगा मुसलमान, भुगतेगा मुसलमान, पूरा समाज भुगतेगा। मतलब जिम्मेदार जो है वो होगा हुमायूं कबीर। और अच्छा, ये बाबरी मस्जिद की नींव ये 5 साल पहले भी रख सकते थे या 2 साल बाद भी रख सकते थे, उन्होंने चुनाव के वक्त की क्यों चुना जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके? यही तो मैं कर रहा हूँ ना, आपको टाइमिंग समझनी है। जी जी। ये मतलब ये टाइमिंग साबित करती है कि वहां 6 महीने बाद जो है वो बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और 6 महीने पहले जो है ये इसका फैसला करता है कि साहब मैं मुर्शिदाबाद में इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं, मुर्शिदाबाद में मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। हाँ। अगर मान लीजिए ये बनाना ही चाहता तो ये तो 1 साल बाद भी कर 1 साल बाद भी कर सकता है, 4 साल पहले भी कर चुका होता। हाँ। भाई ये तो सियासत में पिछले 25-30 साल से है ना, ये सियासत में पिछले 25-30 साल से है। तो अगर इसको ऐसा करना होता तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद भी कर सकता था। तो जो इसकी टाइमिंग है वही इसके इरादे साबित करती है कि इसका हिडन एजेंडा क्या है। हुमायूं कबीर की जो टाइमिंग है वही इसका हिडन एजेंडे की पोल खोलने के लिए काफी है। अच्छा, अब हम इंटरव्यू के दूसरे फेज में चलते हैं और बात करते हैं वंदे मातरम की। अभी लोकसभा के अंदर वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई, तो वंदे मातरम को गाने वाला ही क्या देशभक्त होता है, या देशभक्ति की इसकी कोई और भी परिभाषा है? देखिए जैसा मतलब पिछले काफी अरसे से जैसे एक माहौल बनाया गया जी, कि वंदे मातरम करना है होगा, है ना, भारत में रहना है होगा तो वंदे मातरम करना होगा, ये नारा चलता है ना। और जो सोशल मीडिया पे एक ट्रोल आर्मी है ना, एक विचारधारा विशेष की जो ट्रोल आर्मी है, उसने ये माहौल बना दिया कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है। और वंदे मातरम भी बिल्कुल शॉर्ट में बोलते हैं, वंदे मातरम 2 अल्फाज, हाँ, और पूरा गाने को राजी नहीं है ना। अब 90% लोगों को याद नहीं है। जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनमें 90 से 95% से अगर आप ये कहो कि आप वंदे मातरम बोल दो तो उनको नहीं आता है। और अगर आप उनसे कह दो कि इसका तुम अर्थ बता दो, अर्थ भी नहीं पता, तो वो अर्थ भी पता नहीं है। अब अगर ये क्राइटेरिया है, मान लीजिए देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का ये क्राइटेरिया है, तो वंदे मातरम तो लिखा गया 1882 में जी। मतलब एक किताब लिखी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, आनंद मठ, उसमें ये गीत है, वो एक पूरा उपन्यास है ना। और ये जब लिखा गया तो 1882 में लिखा। और देश को आजाद करवाने की पहली लड़ाई कब हुई? 1857 में। उन्होंने तो किसी ने वंदे मातरम नहीं गाया। और वंदे मातरम शायद संस्कृत में लिखा हुआ है। हाँ, कुछ संस्कृत में है, कुछ बंगाली में है ना, कुछ उसके दो छंद संस्कृत में है। हाँ। और बाकी पूरा उपन्यास जो है वो बंगाली में है ना। और ये वंदे मातरम इस वक्त इसलिए उठाया गया क्योंकि बंगाल में चुनाव है ना। तो अब सवाल ये है कि जिन्होंने 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी, जी, तब तो वंदे मातरम नहीं था। तो फिर आप उनको अगर वो क्या राष्ट्र भक्त नहीं थे भाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, मौलाना फजले खैराबादी ने, जी, है ना, उनको क्या कहोगे आप? हैदराबाद के जो मौलाना थे अलाउद्दीन साहब,
हम्म उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, हम्म उनको काला पानी की सजा और फांसी हुई। हम्म लखनऊ की बेगम हजरत महल जो है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और बाद में मुल्क के बाहर उनको मुल्क बदर होना पड़ा। और मुल्क के बाहर ही जो है वो बख्त खान जो है वो बहुत बड़ा जो है वो लीडर था इस आजादी की लड़ाई का। हम्म रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोप्या, नाना फडणवीस, कंवर सिंह, हम्म राव तुल्लाराम, हम्म ये नायक है 1857 की क्रांति के। और बहादुर शाह जफर, जिसके बेटों की गर्दनें काट कर उसके सामने रखी गई। बहादुर शाह जफर को जो है वो मुल्क से बदर करके रंगून भेज दिया गया, वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं मरे, वहीं आज भी उनकी खबर वहीं है। तो इन्होंने तो वंदे मातरम नहीं गाया था, तो क्या फिर ये नहीं, देशभक्त नहीं है? क्या वंदे मातरम गाना ही बीजेपी और बीजेपी के अनुवक्तों के लिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट है? दरअसल क्या है कि चूंकि देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है जी। उसमें इनका कोई योगदान नहीं हम्म है ना। आप ताज्जुब करोगे हम्म कि ये जो आज वंदे मातरम गाने वाले हैं, वंदे मातरम पहली बार गया 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, है जी। ना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। हम्म और उस अधिवेशन में पहला जो है कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया, रहमतुल्लाह साहब को पहला कांग्रेस का अध्यक्ष बना। हम्म फिर ये वंदे मातरम जो है हम्म एक तरीके से नारा बन गया आजादी का, है ना। और आप सुन के ताज्जुब करोगे कि बंगाल में जब मूवमेंट चला अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि पहले कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली तो बाद में आई, तो अंग्रेजों के खिलाफ जब बंगाल में आंदोलन चला तो हिंदू और मुसलमानों ने साथ आंदोलन चलाया। हिंदू समुदाय जो है वंदे मातरम और मुसलमान अल्लाह अकबर नारे तकबीर बोलता था, और जुलूस में साथ साथ होते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू भाई जो है वंदे मातरम बोलते थे, मुसलमान नाराय तकबीर अल्लाह अकबर बोलते थे, कोई झंझट नहीं था, है ना। और अंग्रेजों ने वंदे मातरम पे पाबंदी लगा दी, जो वंदे मातरम को गैर कानूनी घोषित कर दिया, बोलना अपराध साबित कर दिया। तो हजारों कांग्रेसी लोग वंदे मातरम के नारे को बोलते हुए जेलों में गए, ओके, है ना। और ये जो आज वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, इनकी भी अभी जब ये लोकसभा में जब और विधानसभा में जब वंदे मातरम की 150 साल पर डिबेट हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा में सदन के नेता है जेपी नड्डा, उनको चुनौती देते हुए कहा कि आप 4 आदमियों के नाम बता दीजिए आपके नेताओं के, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में वंदे मातरम बोला हो। चुनौती देते हुए कहा, है ना। जेपी नड्डा जो है 4 नेताओं के नाम नहीं बता सके, क्योंकि सच ये है कि संघ ने कभी वंदे मातरम बोला ही नहीं। आजादी से लेकर अब तक कभी वंदे मातरम की जिक्र नहीं करा उन्होंने? नहीं, अब ये तो फिर आजादी के बाद, चूंकि अब भाई आजादी में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, है ना, तो कुछ न कुछ तो गिनाया जाए। तो इनको लगा कि वंदे मातरम को मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि भाई मुसलमान को अकीदे के लिहाज से वो वंदे मातरम के एहतराम में खड़ा हो जाता है ना, और पूरा अदब एहतराम करता है, लेकिन वो गाता नहीं है। नहीं, गाने की बात भी अलग है, मानने की बात है। यहाँ पर बात आ रही है कि वंदे मातरम यानी आप अपनी धरती को माँ समझे। अच्छा, आप सुनिए, मतलब कि ये जब आनंद मठ नहीं लिखा गया था, इससे पहले भारतीय संस्कृति में राष्ट्र को पिता माना जाता था। अच्छा, हाँ, भारत को राष्ट्र के रूप में पिता माना जाता था, इसीलिए वो राष्ट्र पिता है महात्मा गांधी जी, जी, है ना। पहली बार भारत को माँ का कंसेप्ट देने का काम जो किया, वो किया इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसने कल्पना की दुर्गा की, क्योंकि बंगाल में दुर्गा को पूजा जाता है ना, तो उसने दुर्गा की मूर्ति की जो है वो कल्पना की भारत माता के रूप में, कि शेर पे बैठी हुई होगी और हाथ में त्रिशूल होगा और एक हाथ में ये होगा, और इसी को भारत माता ना। तो भारत माता शब्द का कंसेप्ट अब आता है जब ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो है 1882 में उपन्यास लिखते हैं
इससे पहले भारत को जो है वो पितृ राष्ट्र माना जाता था। इसीलिए भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, किसी कोई राष्ट्र माता नहीं तलाश की गई, है ना। ये है असल कहानी। लेकिन अभी जो राजनीतिक चीजें चल रही हैं उसमें कितना फायदा हो सकता है? इसमें देश को क्या रोजगार मिल जाएगा? कुछ नहीं, क्या सड़कें मिल जाएंगी? कुछ नहीं। देखिए क्या है कि ये हाँ। इसके जरिए जो है, अब क्या है कि चूंकि बंगाल का इलेक्शन है जी जी जी, ना, पॉलिटिक्स को समझ इसीलिए आया। वंदे मातरम बाहर आया। बंगाल का इलेक्शन है, हाँ ये गीत बंगाल में लिखा गया। हाँ। एक बंगाली जो है वो अ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, हम्म हालांकि एक नॉवल है ना, नोवेल है ना। और नॉवल की पृष्ठभूमि तो ये है हाँ कि 1770 में वहां अकाल पड़ा था, हाँ और उस अकाल में जो है वो 40 लाख लोग जो है वो मर गए थे। हाँ जो भी हाँ फसल वसल जो हुई थी, है ना, हाँ वो सारी फसल जो है वो हाँ अंग्रेजों ने और साहूकारों ने हाँ अपने पास दबा ली थी, और उस अकाल में भयंकर वाली भूख मरी हुई थी, है ना। तो उस वक्त जो भी सत्ता में कोई कहीं कुछ जगह पे नवाब थे, कुछ जगह पे राजा थे, तो ये लड़ाई थी सन्यासियों की उस सत्ता के खिलाफ, जो अंग्रेज थे और कुछ नवाब थे। और इस लड़ाई में जो है सन्यासियों ने और मुस्लिम फकीरों ने साथ मिलके उस सत्ता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो एक तरीके से ये जो वंदे मातरम था वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष था जी, है ना। लेकिन बाद में फिर इसको जब उपन्यास के रूप में जब उन्होंने लिखा, तो इसमें जो वो मुस्लिम फकीरों की जो योगदान था, मुस्लिम फकीरों की जो भूमिका थी, उसको बिल्कुल हटा दिया। और ये उपन्यास फिर सांप्रदायिक तरीके से लिखा गया, क्योंकि 1882 में लिखा, तब तक देश में बहुत सारी सांप्रदायिकताएं पैदा हो गई थी, और अंग्रेजी फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पे आ गए थे कि कैसे भी करके हिंदू और मुसलमानों की जो एकजुटता है वो खत्म होनी चाहिए। तो इसकी बहुत सारी पृष्ठभूमि है, तो कभी तफसील से इस आंध्र जबत पे बात करेंगे, अभी तो मैं हम आपको बताऊंगा। अभी हम भारत की आजादी की तरफ की हम बात कर रहे हैं, आज से 70 साल पहले की। इस पे एक सवाल और उठता है जो बीजेपी अक्सर याद करती है मोहम्मद अली जिन्ना को, मुस्लिम लीग के लीडर। और मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा में क्या रिश्ता था? चलिए मैं आपको बताता हूँ, बड़े आप थोड़ा ताज्जुब होगा जी। कि एक तरफ जो है वो बीजेपी के लोग जो है वो जिन्ना को जो है जितनी गालियां निकालते हैं, बुराइयां करते हो कभी, जो भी, जबकि जिन्ना असल दुश्मन तो मुसलमानों का भाई, न कमजोर करने वाला वही था मुसलमान, न पार्टीशन होता, न मुसलमान जो है वो 3 हिस्सों में बंटते, है ना। और अगर मान लीजिए पार्टीशन नहीं होता और 3 हिस्सों में नहीं बंटते, तो आज जो मुसलमान है उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति इतनी बुरी नहीं होती जितनी आज है। तो असल में तो जिन्ना नुकसान पहुंचाया सबसे ज्यादा मुसलमानों को, सच तो ये है। पर आप ताज्जुब करोगे कि जब 1941-42 में जब चुनाव हुए विधानसभाओं के, तो उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी की जो से पहले जो पूर्व की पार्टी थी जनसंघ, वो भी नहीं थी, हिंदू महासभा थी जो चुनाव लड़के आई। तो हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार बनाई, सिंध में सरकार बनाई, और पाकिस्तान का जो फ्रंटियर इलाका जो कहलाता है उस इलाके में सरकार बनाई। 3 जो राज्य थे उसमें जिन्ना की पार्टी जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। और आपको और एक बड़ी हैरानी होगी, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। जब भारतीय जनसंघ बनी उसके पहले अध्यक्ष थे। वो बंगाल में फाइनेंस मिनिस्टर थे। मुस्लिम लीग की जो फजलुल हक की जो सरकार थी उसमें वित्त मंत्री थे ये। और पार्टीशन के बाद वो फजलुल हक, जिस फजलुल हक की सरकार में ये वित्त मंत्री थे, वो फजलुल हक जो है वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बना जाके। ओके। जो आदमी पाकिस्तान का जाके पार्टीशन के बाद होम मिनिस्टर बना,
उसकी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जब ये क्विट मूवमेंट इंडिया जब चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 का, जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट मूवमेंट इंडिया जब चल रहा था, तो मुस्लिम लीग ने और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए आप सख्ती से जो है वो कदम उठाइए। और इन्होंने बाकायदा जो है लीग ने और इन्होंने महासभा ने अंग्रेजों की भर्तियों के लिए कैंप लगवाए और 1.5 लाख लोगों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती करवाया। उस फौज ने जो है वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो लड़ रहे थे उन पे जुल्म ढाए। तो ये किस मुंह से जो है वो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं? इनका पितृ पुरुष जो है वो तो जिन्ना की मुस्लिम लीग के फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री थे, और वो फजलुल हक जाके पाकिस्तान बना तो बाद में गृह मंत्री बना। तो ये किस मुंह से तो राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, है ना? और किस मुंह से ये वंदे मातरम की बात कर रहे हैं? आपने तो पूरा चीन हरण कर दिया। ये ऐतिहासिक तथ्य है जो किताबों में उपलब्ध है जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जरूर नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो सुबह से शाम तक जो है वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जाता है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वही सब दिखाया जाता है या उसी चीज की बातें होती है जो सरकार चाहती है, और जो आपको ब्रेन में डाला जाना चाहिए बस उतनी ही बात बताई जाती है, गहराई नहीं आती। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी, ये अभी जब वंदे मातरम में पार्लियामेंट में बहस हुई राज्यसभा में और लोकसभा में, तो बाकायदा ऑथेंटिकेट किया गया, इनको सबूतों के साथ तथ्यों को रखा गया जो संसद की कार्रवाई में दर्ज है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑथेंटिकेट किया गया और संसद की कार्रवाई में मौजूद है, जिसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए। वंदे मातरम को तो वंदे भारत बोल रहे थे। हाँ, जितने भी नेता थे ये मतलब ज्यादातर लोग जो बहस में जो शामिल हुए ये वंदे मातरम को वंदे भारत बोल रहे थे। वंदे भारत बोलने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करी। और जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी को जो है अब वहाँ बंगाल की संस्कृति में जो है उनका नाम तक लेना नहीं आ रहा था हमारे जो सम्मानित व्यक्ति मंत्री जी है, उसके नाम के आगे मतलब जो पुरानी पीढ़ी का आदमी होता है उसके आगे लगाया जाता है बाबू जी। तो वहां जो है बंगाल का आदमी जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम जब आता है तो बंकिम बाबू बोलता है, बंकिम बाबू, है ना? हमारे प्रधानमंत्री उसको बंकीदा बोल रहे थे। बंकी मतलब दा का मतलब बड़ा भाई, है ना? तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने टोका कि आपको बंगाली संस्कृति का पता नहीं है, बंकी बाबू बोलिए, है ना? तो दरअसल ये पूरा जो खेल है ये पश्चिम वो वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है ना, वो वहां है सारा खेल। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है जो काफी सालों के सामने आ रहा है कि आरएसएस जो आज देश के इतनी बड़ी देशभक्त बनती है और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटता है आरएसएस का संघ, उसने 52 साल अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया और वो सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है। जो ये फैक्ट है ना, जी जी, कि जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा तिरंगा जो है इसमें 3 रंग है ना, तो ये 3 रंग अपशकुन होते हैं, है ना? इन्होंने तिरंगा का विरोध किया, इन्होंने जनगणमन का विरोध किया और 52 साल तक अपने मुख्यालय पे इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, है ना? नागपुर के 2 युवकों ने जबरदस्ती जाके और संघ मुख्यालय पे तिरंगा फहरा दिया 52 साल बाद, है ना? तो जब फहरा दिया तो संघ के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ओके, एफआईआर दर्ज हुई जिससे कई दिनों तक जो है वो कोर्ट कचहरी में जूझते रहे जिन्होंने तिरंगा फहराया था। लेकिन जब ये चीज मीडिया में आई कि संघ जो है अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराते हैं, तो जो है वो मजबूरी में आकर फिर इन्होंने जो है वो तिरंगे को पहनाना शुरू किया। वरना न इनका तिरंगे के प्रति कोई सम्मान था और अभी भी जो सम्मान दिखता है ना,
वो एक दिखाने का होता है, मतलब संघ की जो शाखा होती है उसमें आज भी भगवा ध्वज फहराया जाता है। संघ की शाखा जो होती है उसमें ध्वज को गुरु माना जाता है ना, और ध्वज को ही प्रणाम करते हैं। संघ की अलग प्रार्थना है। संघ की शाखाओं में वंदे मातरम की प्रार्थना नहीं होती है, ओके, उनकी अपनी अलग अलग राष्ट्रगान भी नहीं गाया जाता। हाँ, अलग प्रार्थना होती है। और वो भगवा फहराया जाता है, तिरंगा आज भी नहीं फहराया जाता है ना। और आप हैरान हो कि देश का इतना बड़ा सांस्कृतिक संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब मतलब जो जो संगठन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं, रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, रजिस्टर्ड जो नहीं अपने आप को सांस्कृतिक नहीं। क्यों रजिस्टर्ड होते आपको बताना पड़ेगा भाई। आप मतलब हैरानी एजेंडा की क्या बात है कि एक संगठन रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, और जब बिना रजिस्टर्ड संगठन का कोई खाता नहीं होता है ना। तो संघ जो है पूरे देश में इतने अपने संगठन चला रहा है, आखिर कैसे चला रहा है? दूसरों के यहाँ तो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए गड़बड़ हो जाती है तो ईडी पहुंच जाती है ना, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। आज तक किसी सरकार की पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि संघ ने क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, है ना। भाई सांस्कृतिक संगठन की हैसियत से ही करवा लेते हैं। तो वो सारे देश से तो जो है वो मतलब राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और खुद के मुख्यालय पे 52 साल तक आपने तिरंगा नहीं पहनाया, तो ये कैसी राष्ट्रभक्ति है भाई? अच्छा, दिल्ली में आरएसएस का एक मुख्यालय है झंडेवाला में। अभी सोशल मीडिया पे चर्चित वहां पर एक आंदोलन हो रहा है आरएसएस का, बहुत आलीशान तकरीबन 25 माला बिल्डिंग है। उसकी पार्किंग के लिए 1400 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया। ये सच है ये, मतलब मैंने भी सोशल मीडिया पे क्लिपिंग देखी है। नहीं, उसका विरोध हो रहा है आरएसएस के मुख्यालय पर भी। आज भी लोग धरना दे रहे हैं जिसको मीडिया दिखा नहीं रहा है, देखिए मीडिया से जिसका जिक्र नहीं हो रहा। देखिए मीडिया से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है जी। क्योंकि पिछले 10-11 साल में जो मीडिया को हम जैसा देख रहे हैं, वो मीडिया देश के जो असली इश्यूज है उसको नहीं दिखा रहा है जी। ना। मैं एलिगेट नहीं कर रहा कि एलिगेशन नहीं लगा रहा कि, है ना, क्योंकि लोग अलग अलग जबान में मीडिया पे कुछ न कुछ कहते रहते हैं। लेकिन मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा क्योंकि जनता पूरी जानती है। वो सब लेकिन समझते हैरानी हैं। की बात यह है कि वो 1400 साल पुराना जो है वो मंदिर भी है, मठ भी है ना। उसके आगे दरगाह और लिखा हुआ है, उस मठ के आगे दरगाह भी लिखा हुआ है। और वो जो है वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ संप्रदाय का जो है वो देश में सबसे पुराना मठ है ना। और योगी जी जो है उसी नाथ संप्रदाय के हैं। योगी जी हर जगह तो बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस मंदिर के मामले में, क्योंकि मंदिर को जो है वो हटा दिया गया तकरीबन, है ना, काफी कुछ बुलडोजर चल गया, हालांकि पूरा ही साफ कर दिया गया लगभग उसको। हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग वहां धरने पर बैठे है ना। तो अब 1400 साल पुराने मंदिर को आपने पार्किंग के लिए ढा दिया है या हटा दिया है ना। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए आपके धर्म के प्रति कितनी निष्ठा है, धर्म के प्रति कितनी आस्था है। 1400 साल पुराना, उत्तरी भारत का सबसे पुराना मंदिर है वो। और तब तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना भाई। 1400 साल पुराना। आरएसएस तो 1925 से बना है। जी जी। आरएसएस का तो जन्म हुआ 1925 में। वो मंदिर है 1400 साल पुराना, और नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और वो मैंने क्लिपिंग देखी, महिलाएं रो रही हैं, कई लोग तो बेहोश हो गए, अस्पताल तक पहुंच गए। क्योंकि जिनका आस्था का 1400 साल पुराना मंदिर आप पार्किंग के नाम पे ढा दोगे तो उनकी भावना तो आहत होगी। तो वो मतलब आहत है बुरी तरह से। और न मीडिया उसको छाप रहा है, न सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। और संघ जो सनातन की बात कर रहा है, वो मंदिर क्या सनातन वालों का नहीं था भाई? वो भी सनातन वालों का ही था ना। तो सनातन वालों का मंदिर तोड़ते हुए आपको जरा भी जो है वो कष्ट नहीं हुआ? असल में ये ना तो हिंदुओं के भी सगे नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। ये अपने समाज के भी सगे नहीं है, अगर जब बात आ जाए अपने ऊपर। देखिए क्या है कि मैं इसको यूं कहता हूं कि एक विचारधारा जो होती है, मान लीजिए एक विचारधारा का आधार ये है कि देश की जो पूरी सत्ता है वो सिर्फ 5-7% लोगों के पास होनी चाहिए, है ना। बाकी जो 95% लोग हैं, है ना, वो केवल सेवक रहे, है ना। तो ऐसी विचारधाराएं होती हैं। ऐसे ही जैसे आर्थिक रूप से भी ऐसी विचारधाराएं होती है। उस विचारधारा का प्रयास ये होता है
कि देश की जो है वो पूरी इंडस्ट्री, पूरी पूंजी वो 100, 200, 400 लोगों के पास हो और बाकी सारे लोग जो है वो सेवक की तरह रहे। तो जब इस किस्म की विचारधारा किसी भी देश में हम्म, अगर सत्ता में आ जाती है हम्म, तो फिर वो इस किस्म का ही पोलराइजेशन का खेल खेलती है कि देश की पूंजी चंद हाथों में चली जाए, देश की जो पावर है वो भी चंद लोगों तक चला जाए, हम्म, और अ, आस्था के केंद्र पे भी फिर चंद लोगों का ही कब्जा हो जाए, मतलब वो ही तय करें। तो जब ऐसी व्यवस्था जब किसी भी देश में हो जाती है तो वहां फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है, लोगों का बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है, लोगों की आस्था का सम्मान नहीं किया जाता है। तो खुदा करे कि भारत में ऐसी व्यवस्था ना हो, हम सबके जो संवैधानिक अधिकार है इस देश में वो कायम रहे। इस देश को आजाद होने के बाद जो हमारे स्वतंत्रता करवाने वाले नेताओं ने एक सपना देखा था हम्म, कि देश जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चले, देश को चलाने के लिए जो एक संविधान बनाया, देश उस संविधान के हिसाब से चले, संवैधानिक संस्थाएं जो है जिनको जो जिम्मेदारी दी थी वो संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाए। ऐसा मेरी इस अल्लाह से दुआ है, ताकि जो है वो भारत का हर नागरिक जो है वो सम्मान के साथ अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और देश बहुत विकास करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन साहब हमें वक्त देने के लिए और इतनी गहराई से इतनी बातें करने आपका के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। आपकी इस वीडियो में मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को बहुत मिला। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, एसडीपीआई राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष और भारत के वरिष्ठ पत्रकार। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।